नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोल शंकर भगवान की जय, बोल शिव महापुराण की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के भक्ति में। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुने पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उनके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भी भक्त हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आइए भक्तों, कथा सुनाते हैं। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आयनिक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्मों को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भलीभांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूरसी, पूरा मंत्र इस प्रकार है, भूरसी भूमिरस्य दितिरसी विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धत्री पृथ्वी यच्छ पृथ्वी दह पृथ्वी माँ हिंसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर आपोष्मान मातर शुद्धयंतु घृतेन नो घृतत्व पुनंतु विश्व रिप्रम प्रवंती देवी रुद्धिदाभ्य सुचिरा पुत एम दीक्षापसोस्तनूरसी तामत्वा शिवा सम्माम परिदधे भद्रम वर्ण पुष्यन। इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र मन्यव उतो ता ईश्वे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः। इस मंत्र से स्फटिक शिव का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः संभवाय
च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलगिरीवाय सहस्त्राक्षाय मेणु से अथो ये अस्य सत्वानो अहम तेभ्यो अकरम नमः। मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतते रुद्रावसम तेन परो मूजवतो अतीत ही अवत तधन्वा पिनाकावस कृत्तिवासा अयसन्न शिवो अति। मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करके इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक इस मंत्र से रमणीय आसन दे। मानो महांत मुत मानो अवर्कम माना उक्षंत मुत माना उक्षितम मानो वधि पितरम मोत मातरम माना प्रयास्त नवो रुद्र रेरिस। इस मंत्र से आवाहन करें। याते रुद्र शिवा तनूर घोरा अपाप कासनी या नस्तन्वा संतमया गिरि संताभि चाकसीह। इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर क्षमासीन करें। याम शिव गिरि संत हस्ते भविष्यते वे शिवाम गिरित्रताम कुरु माहिषी पुरुष जगत। इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। अद्यवोच दधी वक्ता प्रथमो देव्यो विशक ऐश्य सर्वाजम्य व्ययंतर सर्वास्य या तु धान्योदराज पराशुभ। इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। असूयताम्रो अरुण उत बभ्रु सुमंगल ये चैन रुद्रावितो दिक्षु श्रिता सहस्रसो में। इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असो यो अवस्पर्ति नीलग्रवो विलोहित उतेनम गोपा अद्र श्रन्यद्रशून्य दुर्दार्य सादृष्टो मृडयातिना। इस मंत्र से उपसर्पण देवता के समीप गमन करें। इसके बाद नमो असो। इस मंत्र से उपसर्पण देवता के समीप गमन करें। इसके बाद इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करें। तत्पुरुषाय विदये महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् से अर्घ दें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्योर्मोक्षी मामृताम। त्र्यंबकम सुगंधि पतिवेदनम उर्वारुकमेव वंदनादितो मुक्षीय मामतः। मंत्र से आचमन कराएं। पय पृथिव्या पय औषधीषु पयो दिंतरक्षे पयोधा पयश्यति प्रदस्य संतु महाम। इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। दधि क्रावणो अकारिश जिष्णोरशिवस्य वाजन सुरवीनो मुखा करत्प्रण आयुष तारिशत। इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। घृत पावन पिबत वसाम वसा पावन पिबंतान्न ऋक्षस्य हविरसि स्वाहा दिश प्रदिश आदिशो विदिश उदिशो दिव्य स्वाहा।
इस मंत्र से घृत स्नान कराएं। मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिंधव मार्वीन संतोषदी। इन 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शक्करा स्नान कराएं। इस दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदंतर मानस्तों के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध करदनी अर्पित करें। नमो दृष्णवे। इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को त्रिय धारण कराएं। याते हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करके इसके बाद नमः शुभ स्वपतिश्च वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपते च नमो नीलग्रवाय च सितकंठाय च इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाए। नमस्तख्योभ्यो रथकारेश्च वो नमो नमः कुलालेभ्य कमरेभ्यश्च वो नमो नमो निषादेभ्य पुंजेष्टश्च वो नमो नमः स्वनिभ्यो मृगयुश्च वो नमः। इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमः पर्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय चौतरणाय च नमस्तिध्यार्याय च कुल्याय च नमः सस्याय च फेनाय च। इस मंत्र से फूल चढ़ाएं। नमे पर्णाय च पर्णसदाय च नमः और गुर माणाय चाविंगनते च नमः आगदते च प्रखीदते च नमः यसु क्रदुभ्यो धनुष्कृतभ्यश्च वो नमो नमो व किरकेभ्यो देवाना हृदयभ्यो नमो विचिन्त्वकेभ्यो नमो नमः आर्निहितेभ्य इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दें। नमः कर्पदेना व्युक्तो केशाय च नमः सहस्त्राक्षाय शतधन्वे च नमो गिरि सायाय च शिपृष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेसुमते च। इस ऋचा के शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदित करें। तत्पश्चात हाथ धोकर न अश्वे चाचराय च नमः शीघ्राय च सीम्याय च नमः ऊर्ष्माय चावनश्वाय च नमो नादेनाय च दीप्याय च। इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदित करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगभ्याय च नमो जगन्याय च बुधन्याय च। इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराएं। इमा रुद्राय तव से कर्पदीने खैरदुर्याय प्रवरामहे मति यथा संसद द्वपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नानातुरम्। इस ऋचा से फल समर्पण करें। फिर नमो व्रजाय च गोष्ठाय च नमस्तप्ल्याय च गेहाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः काट्याय च गहरिष्ठाय च।
इस ऋचा मंत्र से फल अर्पण करें। फिर इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तदंतर मानो महंतम तथा मानस्तों के इन पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत सादाधार पृथ्वी धातु तेमा कश्मे देवाय हविष्या विधेम इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाएं। देवश्वाय त्वा सवितु प्रसवे अश्वी नोर्वाभ्याम पूछड़ो हस्ताभ्याम अश्विनो वृषजनेन तेज से ब्रह्मवर्च सयाभि पिच्वामि सरस्वते भेषजेन वीर्याय अगायाभि सिंच्यामीन्द्रियेन्द्रियेण बलार्ये यशसे अभिपिंचामि। इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीप के लिए बताए हुए नाम श्वेतादि मंत्र से भगवान शिव की नीराजना आरती करें। तत्पश्चात एमा रुद्रा इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्तिपूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मानो महानतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनी देवता की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मानस्तों के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। एसते रुद्रभाग से स्वरम त्रांबिक्यातम जुसुव स्वाहा एसते रुद्रभाग आकुस्ते पशु। इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यतो यत समीहसे ततो न अभयम कुरु समन कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्य। इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सोना इत्यादि मंत्र से नमो सेनाभ्य सेनानीभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो अर्थेभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रभ्य संगृहृतश्च वो नमो नमो मेधभ्यो अर्वकेशश्च वो नमः इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्म सुताश्च पवित्राभ्यो नमो नमः गोमती विद्या। इस ऋचा द्वारा ध्यान मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेदज्ञ पुरुष शतरुद्रीय यजुर्वेद का वह अंश जिसमें रुद्र के 100 या उससे अधिक नाम आए हैं और उनके द्वारा रुद्रदेव की स्तुति की गई है, मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करें। तदंतर देवा गातुविदो गातम विद्वा गातुमित मन सस्पत इमं देव यज्ञ स्वाहा बात देधा इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। महर्षियों, अब संक्षेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सगो जातम प्रपदामि सगो जाताय वे नमो नमः भवे भवानाति भवे भवस्व माँ भवोद्वादाय नमः। इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। ओम वाम देवाय नमो ज्येष्ठाय नमो श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमो कालाय नमः खल विकराणाय नमो बाल विकराणाय नमो बालाय नमो बल
प्रमथनाय नमः, सर्वभूतोदमनाय नमो, मनमोमथाय नमः। इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए, इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्वेशभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आह्वान करें। तदंतर ओम ईशान सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्माणो ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवोम। मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इसके बाद इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशिमोलिने। इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह ब्रह्म छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने की साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर, शंभो, शूलपाणी, पिनाकधृक, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रम से शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणे नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनाक धृसेन नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्तिभाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। हरो महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनाकधृक मृदाहरण संगत प्रतिष्ठान वेच ओंकारादित दुर्ध्य ते नमो अनेनार्वमी क्रमात्। षडक्षर मंत्र से अगन्यास कर और करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर से आसन के मध्य भाग में विराजमान हैं, जिनके बाँव भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई हैं, सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं, तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रम से परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित हैं। वे सदा प्रसन्न रहते हैं।
कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उनको वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि बीज हैं, कारण रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। अगन्यास और करन्यास का प्रयोग इस प्रकार समझना चाहिए। ओम ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम नमः तर्जनीभ्याम नमः, ओम मम मम मध्यमाभ्याम नमः, ओम सिम अनाकाम्याभ्याम नमः, ओम वाम कनिष्ठकाभ्याम नमः, ओम यम करतल कर कष्टाभ्याम नमः इति करन्यास। ओम ओम हृदयाय नमः, ओम नमः शीर्षे स्वाहा। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विप्रवरो विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करे तथा शतरुद्रीय के अध्याय के मंत्रों का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव मैं आपका हूँ, आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपया कीजिए शंकर। मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा से ही परम महान पति पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव सदाशिव वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदर पूर्वक विक्षिप्ति करे और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई वे भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा को हम यहीं विश्राम करते हैं। कल की कथा में आपको पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा विल्व का महत्व, इस कथा का वर्णन सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी शिव महापुराण की कथा को प्रतिदिन बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन से सुनेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शिव महापुराण की जय।